एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर शनिवार की रात हटा ब्लॉक की आदिवासी बाहुल ग्राम पंचायत घोघरा पहुंचे। कलेक्टर ने यहां लोगों के साथ जनचौपाल लगाई और उनकी समस्या सुनी। कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ मिलने न मिलने की जानकारी ली। ग्रामीणों ने कलेक्टर को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर कई समस्याओं का निराकरण मौके पर करते हुए विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए गए। साथ ही यहां लोगों के आधार, समग्र KYC, आयुष्मान किसान सम्मान निधि, PM आवास और राजस्व विभाग आदि से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत चौरैया के पाटन कलकुआ में अधूरे आंगनबाड़ी केंद्र सहित भूरखेड़ा गांव के स्कूल का नाम कारीबरा के नाम से होने सहित कई शिकायतें भी दर्ज कराई। एसीएन न्यूज़ के लिए नरेश मिश्रा की रिपोर्ट। सबके नाम अलग अलग करने पड़े, सब अलग अलग हो गए ना, बंटवारा हो गया तो केस दायर करा के इनका बंटवारा व्यवस्थित करा के इसको खत्म है, कोई चिंता की बात नहीं। ये रखो, ये हो जाएगा आपका। वो जब बंटवारा होगा ना तब पता चलेगा आपके नाम पे कितनी कितनी किसके नाम पे, ठीक है। तो इनका बंटवारे का केस बनवाना। क्या नाम है? तीरथ रानी। अब इनको समझाओ भाई कितनी चढ़ी। नहीं 18 को नहीं चढ़ी। ऑनलाइन खसरा चेक करो, 1 मिनट चेक कर लो और अभी और चेक करके बता रहे हैं आपको। हाँ अभी चेक कर लो। ये कौन है भाई? बोलो भाई क्या है? श्यामली। क्या बात है? क्या बात है? श्यामली क्या बात है? क्या हो गया? क्या चाहिए था आपको? क्या बोल रही? बोल। जगह नहीं चढ़ी। के समस्त ग्रामवासियों से निवेदन है कि उनका बिल्कुल दिल खोल करके सबको स्वागत करना है। कुछ ताली बजा करके बच्चियां खड़ी हुई हैं सर के स्वागत में। आज हम सभी लोग ग्राम घोघरा में आदरणीय कलेक्टर महोदय का स्वागत करते हैं। आदरणीय कलेक्टर महोदय हमारे भी में आ चुके हैं, जिनका हम सभी लोग हमको सीधे अपने डॉक्यूमेंट्स लाके यहाँ पे बताएंगे तो हम उसको सीधा समाधान आपका कर देंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या फिर आपका कोई फौती नामांतरण जो नहीं हो पा रहा है या फिर कोई नक्शा है जो नक्शे में बटांकन नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार का पूरा हमारा 1 महीने का अभियान है। आप सभी से ये आग्रह है कि आपके राजस्व संबंधी कोई भी काम हो जो किसी भी वजह से करते हैं तो कार्य योजना है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में राशि रुपए 1,20,000 और 90 मानव दिवसीय मजदूरी मनरेगा अभिसरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। 1,20,000 रुपए की राशि 4 किस्तों में प्रदान की जाती है। पहली किस्त 25,000, दूसरी जब प्लिंथ का निर्माण कार्य हो जाता है उसके बाद जियो टैग उपरांत 40,000 की किस्त। 40,000 की किस्त का उपयोगिता दीवाल स्तर पे आने के बाद फिर 40,000 और पूर्ण प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 70+ वालों का आयुष्मान कार्ड बनाने की घोषणा की थी, उसी कार्यक्रम जो है अस्पताल वालों को हमको सूचना देनी है, आपको दमोह हेल्पलाइन पे सूचना देनी है। ऐसे बच्चों को जो है मीजल्स, रुबेला, डिप्थीरिया इस तरह के रोग हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए टीका लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो माँ बाप अपने बच्चे को सुई नहीं लगवाते हैं, ये सही है कि जैसे ही आप सुई लगवाते हो तो आधे दिन या 1 दिन के लिए बच्चे को बुखार आता है, लेकिन वो बुखार आना बहुत अच्छा है। वो बुखार आने का मतलब है कि जो सुई है उसका असर हो रहा है बच्चे के ऊपर। तो इसीलिए बुखार आना चाहिए बच्चे को। 1 दिन की बात होती है, 1 दिन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जो ये छोटे बच्चे हैं, इन सब बच्चों को बीमारियों से अपने को बचाना है और हर बच्चे को टीका लगाना बहुत जरूरी है। सूची में नहीं जुड़ पाए हैं, छूट गए थे, उसमें उन समस्त परिवारों का सर्वे करके, सर्वे ऑनलाइन होगा, मोबाइल ऐप के माध्यम से आपके घर जाके संबंधित पंचायत के अधिकारी या कर्मचारी जो भी रहेंगे वो करेंगे और घर घर जाके जियो टैग फोटो अपलोड होगी। वह घर पे ही आपके समस्त जानकारी मोबाइल ऐप के माध्यम से भरी जाएगी। वहीं पे आपको अपना प्रस्तावित निर्माण का स्थल बताना होगा और कोई भी ऐसी समस्या हो
तो आप सीधे लेकर के आइए और उसी दिन उसका समाधान हम करा के देंगे, ठीक है। और ये आप लेके आइए उप सरपंच साहब। हाँ जी, वो बुलवाओ जरा कागज। हाँ, कारीगरा जो कारीगरा में सुई के छुआ वो बन गया भूल करेंगे। अब तक कारीगरा इनके बच्चों को समस्या ये हो रही है, ये साइकिल कारीगरा वाले बच्चों को मिलना चाहिए, वो मिल रही भूल गया, क्योंकि वो गाँव के स्कूल में भूल गया। इनके बच्चे आ रहे हैं पैदल, अरे जब स्कूल का सब वो आज पहली रात्रि चौपाल है और हमने इसको घोघरा में लगाया है, जो कि जहाँ पर लगभग 80 से 90% लोग जो हैं अनुसूचित जनजाति के यानी आदिवासी समाज के लोग हैं। और आज बड़ी संख्या में इस चौपाल में जनता उपस्थित हुई और कुल मिलाकर के 2-3 तरह की बड़ी चीज़ें सामने आई हैं जिस पर हम लोग अब काम कर रहे हैं। पहला तो ये देखने में आया कि कई सारी सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों को इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास सही दस्तावेज नहीं है। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है, यदि उनके पास जाति प्रमाण पत्र ही हो तो जाति प्रमाण पत्र से ही उनको कई सारे फायदे जैसे राशन वगैरह सब मिलने लगता है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों के अंदर हम बड़े पैमाने पे इसमें शिविर लगाएंगे ताकि जाति प्रमाण पत्र जो पात्र लोग हैं उनके सबके बन जाएं। दूसरा, सबके समग्र और आधार, ये कई बार ऐसा होता है कि समग्र और आधार की लिंकिंग नहीं है, आधार और मोबाइल नंबर की लिंकिंग नहीं है, ई-KYC नहीं हुआ है। इन सब कठिनाइयों के कारण कई योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता। तो इस तरह की शिकायतें भी सामने आई, तो हमने ये भी प्लान किया है कि अब हम यहाँ पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह के शिविर साथ में लगाएंगे ताकि लोगों की ये समस्याएं पूरी तरह से दूर हो जाएं। इसी प्रकार से किसान सम्मान निधि को लेकर के भी लोगों की समस्याएं लोगों ने बताई कि पहले मिलती रही फिर नहीं मिल रही, तो ये सारी चीजें शिविर में हल होने वाली हैं। तो हम लोग इसके लिए पहली चीज तो जो है कि हम शिविर प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग प्लान कर रहे हैं वो ये है कि जो यहाँ से पलायन लोगों का होता है, मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाते हैं, गुड़गांव, नोएडा जाते हैं, तो जो बात सामने आई, लोगों ने बताई कि साहब यहाँ पर सिंचाई की सुविधा यदि अच्छी हो जाती है तो यहाँ पर से पलायन बड़े पैमाने पर रुक सकता है। तो प्रधानमंत्री धरती आबा योजना के अंतर्गत और अन्य योजनाओं के अंतर्गत यहाँ पर तालाब की कुछ साइट्स के बारे में बताया गया है, तो उनका एक बार हम परीक्षण करा लेंगे, निरीक्षण करा लेंगे हमारे उपयंत्रियों वगैरह के माध्यम से, और उसके बाद प्रयास करेंगे कि यहाँ पर कुछ तालाब वगैरह स्वीकृत हो जाएंगे तो उससे यहाँ की जो है जीवन धारा थोड़ी सी बदल सकती है, लोगों का पलायन यहाँ से रुक सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनोपजें होती हैं उन वनोपजों का संग्रहण, उनका विपणन, उनका विक्रय, ताकि उनको सही लागत उनकी मिल सके हमारे आदिवासी भाई बहनों को, इसके लिए भी काम करने की मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है। तो वनोपज और यदि सिंचाई के मुद्दों पर काम करते हैं तो हमें पलायन को रोकने में बड़ी मदद यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लोगों ने सामान्य जो चीज़ें, हाँ एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो आंगनवाड़ी भवन और स्कूल भवन यहाँ पर बहुत लंबे समय से जो है अधूरे पड़े हुए हैं, और उसके पीछे ये भी बात सामने आई है कि कई प्रकार की अनियमितताओं के भी लोगों ने आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत ही गंभीर इशू है और इस पर मैंने जांच के लिए निर्देश दिए हैं और मैंने कहा है कि ये यदि जिन लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और यदि पुलिस कार्रवाई करना पड़े तो